नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र अग्रवाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ब्रिज क्लासेस पे। दोस्तों, कल हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में और आज हम उसी विद्युत धारा के वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अब हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है अपवहन वेग। अपवहन वेग, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या दोस्तों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस अपवहन वेग को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो धातु होता है, कोई भी जो चालक पदार्थ होते हैं, वो उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे पाया जाता है, किस प्रकार से होता है। आइए हम लोग देखते हैं। ये एक चालक पदार्थ मान लिया जाए, ठीक है। ये एक चालक पदार्थ है, ठीक है। ये क्या है? चालक पदार्थ है। ये एक चालक पदार्थ है। अब दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि चालक पदार्थ में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, ठीक है। क्या होता है? इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। क्या होंगे? बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस प्रकार की गति करते हैं? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं? इधर उधर भागते रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं जैसे मान लीजिए कि ये अगर हमने क्या लिया, लोहा या फिर किसी लोहा ले लिया, ठीक है। ये लोहा का टुकड़ा है, तो Fe इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है दोस्तों कि इसने बहुत सारे Fe जो है, तो इस Fe में क्या होगा, बहुत सारे Fe होंगे। इस जो लोहे के टुकड़े हैं, Fe के बहुत सारे परमाणु मौजूद होंगे। अब ये Fe के जो होता है, Fe यहाँ से क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, ये Fe 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। तो त्याग करने के बाद देखिएगा, अगर जो भी जो तत्व हैं इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तो प्लस बनाता है, ठीक है। क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो प्लस बनाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का इजाज़त होता है कि इस कक्षा में घूमते रहे। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है कि इससे बाहर आ जाए, इससे बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसे ही ये बाहर आना चाहेगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस चार्ज होता है, और जब ये निकाल दिया तो इस पे होता है प्लस चार्ज। तो ये माइनस को क्या करेगा, प्लस वाला खींच करके अंदर कर लेगा और इसे निकलने नहीं देगा। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देखिएगा कैसे किस प्रकार से रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस बॉक्स, समझ लीजिए लो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? हमेशा गतिमान रहते हैं। और ये गति जो है ये किसी प्रकार से गति करते रहते हैं, यानी कि ये ऐसे ऐसे किसी प्रकार से क्या होते हैं, चलते रहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, मतलब कि अंट संट गति क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अंट संट गति में चलते रहते हैं, ठीक है। ये गति कैसी होती है? अंट संट गति। और इस गति का नाम जो है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये जो है यादृच्छिक गति करते रहते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? यादृच्छिक गति करते रहते हैं, मतलब कि जिधर मन जिधर चलते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही इस चालक पदार्थ को क्या किया जाए, ये मान लीजिए ये चालक पदार्थ है। जैसे ही इस चालक पदार्थ को हमने किसी जैसे ही क्या होगा, ये चालक पदार्थ जो है, जैसे ही इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, क्या किया, जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ दिया तो ये क्या होगा कि जब हमने बैटरी से जोड़ा तो विद्युत क्षेत्र जो है, और इसको एक बाह्य विद्युत क्षेत्र हम लोग दे देते हैं, ठीक है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, ई बाह्य
ये जो है ई बाह्य है, ठीक है। मतलब बाहरी विद्युत क्षेत्र में हम इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। इसको बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होता है, तो बैटरी देखिएगा क्या करता है, बैटरी इलेक्ट्रॉनों को जमा नहीं होने देता है। बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को जमा नहीं होने देता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे कि जैसे ही हम अगर विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं, अगर यहाँ पे से क्या करते हैं, बैटरी हम नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने बैटरी को नहीं जोड़ा अभी, ठीक है, और इसे इस चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया। तो इस चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद क्या होगा कि अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इसकी विपरीत होगी, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगेंगे, इस तरफ, विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में। विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागने लगेंगे, इधर भागने लगेंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ जब माइनस होगा तो यहाँ प्लस बनने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस इकट्ठा होने लगेगा। ये कब होगा, जब हम बैटरी से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। किसी भी चालक को जब हम बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तब ये स्थिति होगी। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं कि जैसे ही हम इसे बैटरी से जोड़ देते हैं, जैसे ही क्या करते हैं हम इसे बैटरी से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो जमा हो रहा था एक कोण पर, वो इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, जमा नहीं होगा। जैसे ही हमने क्या किया, इससे बैटरी से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो जमा हो रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जमा नहीं होंगे। क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन अब जमा नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या है, बैटरी क्या करेगा, अपना जो विभव विभवांतर है वो देगा, और इस इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर ऐसे, ठीक है, ये पूरा जो है कि श्रेणी में, ये पूरा वायर में, ये पूरा तार में क्या करेगा, मतलब चला देगा, गति करवा देगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा था यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन अब जमा नहीं होकर के क्या होगा, तो वो गति में होगा, ठीक है। बैटरी यही काम करती है कि बैटरी इलेक्ट्रॉन को जमा होने नहीं देती है, ठीक है। बैटरी इलेक्ट्रॉन को जमा होने नहीं देती है। और क्या बताया कि जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन एकदम भर भर, मतलब पूरा भरा हुआ होता है, कोई भी चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन एकदम ठूस ठूस के भरा होता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन जो हैं, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाला, जैसे एफी ने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला। अब 2 इलेक्ट्रॉनों को जब बाहर निकाला था तो एफी पे धनायन आया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला जो होता है वो प्लस बनता है और लेने वाला माइनस बनता है। तो जब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं होंगे, अंदर में ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है यादृच्छिक गति करते रहेंगे जैसे तैसे, ठीक है। ये क्या करेंगे, यादृच्छिक गति करते रहेंगे। अब देखिए जो धनायन बना, इसको नाम होता है कर्नेल। क्या कहते हैं, कर्नेल। जो धनायन बना इसका नाम है कर्नेल, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये कर्नेल जो है इस इलेक्ट्रॉन की गति को रोकेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो बाह्य हम लोग क्या देखेंगे कि, चलिए देखते हैं, ई बाह्य द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल, ठीक है। जो हमने क्या किया था, बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया था, जो बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया था, तो बाहर से विद्युत क्षेत्र द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा वो कितना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई क्या क्यों लिखें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से दर्शाते हैं। तो ई बाह्य द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लगेगा, क्योंकि बाहरी विद्युत क्षेत्र क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में भेज देता है, ठीक है। तो ये एफ होता है, बल का जो संकेत है वो एफ है। तो ये होगा क्यू ई, क्या होगा, क्यू ई। अब ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल होगा वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर जो, ये क्या है, क्यू का मतलब आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, माइनस क्यू ई होगा, और ये क्या होगा, ई, कैपिटल ई, माइनस ई। अब ये ई कहाँ से आया, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ई होता है, ठीक है। और चूंकि ये देखिए विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बह रही थी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है, जब भी विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या दिया, माइनस दे दिया, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, तो त्वरण उत्पन्न होगा। इस चीज़ के कारण क्या होगा, तो त्वरण उत्पन्न होगा। अब देखते हैं त्वरण जो उत्पन्न होगा वो किस प्रकार की होगी, क्या होगी, ठीक है। तो देखिएगा त्वरण के क्या होता है,
वेक्टर ए बराबर, अब देखिएगा ये इससे पहले तो समझ लीजिए कि हम लोग जानते हैं बल का जो सूत्र होता है F बराबर F बराबर ma, ठीक है, जहाँ a क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं F बटा m, लिख सकते हैं a बराबर क्या लिख सकते हैं, F बटा m। और अभी हमने क्या किया कि f का मान निकाला माइनस स्मॉल e कैपिटल E बटा m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, त्वरण कितना आ जाएगा, तो माइनस e बाई m, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि जो अभी जो स्थिति हो रही थी जो वो कैसे हो रही थी, ठीक है। तो देखिएगा, समझिए, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, यादृच्छिक गति करते रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यादृच्छिक गति करता है, कब, जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए हमें विद्युत क्षेत्र देने पर ही, मतलब कि धारा प्रवाहित करने पर ही करंट मारता है, ऐसे तत्वों में, मतलब कि धातुओं में करंट नहीं आती है। अब इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको समझिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि बता दिए हैं कि ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझिए, ये हमने बताया कि ये क्या है, ये जो है कोई धातु का टुकड़ा है, इसमें मान लिए थे Fe, ठीक है। तो इसमें ढेर सारे Fe होंगे। तो ये क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया, क्या किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसने निकाला, तो इस पे +2 हो जाएगा, और जब +2 हो गया उसी का नाम है कर्नेल। और कर्नेल को हम लोग अभी मतलब कि समझने के लिए H से दर्शाएंगे, ठीक है। कर्नेल को किससे दर्शाएंगे, H से दर्शाएंगे, या फिर स्टार से दर्शा सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से गति करेगा तो कर्नेल से टकराएगा, फिर यहाँ से गति करेगा कर्नेल से टकराएगा, फिर यहाँ से गति करेगा कर्नेल से टकराएगा, मतलब बार बार ये क्रिया होते रहेगी, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं, देखिए ये जो है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गति से जा रहा है, ठीक है, अपनी गति से क्या कर रहा है, जा रहा है। यहाँ पे इसको दिख गया कर्नेल, कौन दिखेगा, कर्नेल, ठीक है। यहाँ पे इसको दिखा कर्नेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर जा कर के जब टकराएगा कर्नेल से तो रुक जाएगा, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक गति, तो प्रारंभिक गति को U से दर्शाते हैं, तो U1, ठीक है। अब यहाँ से फिर से जो है इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ किया, उष्मीय गति, रूम का टेम्परेचर से क्या किया उसने, उसमें प्राप्त किया, और उष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वो फिर से चलना चालू कर देता है। और चलने के बाद फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर से क्या मिलेगा, एक कर्नेल मिलेगा, फिर से एक कर्नेल में गया। अब यहाँ पे रुक गया, तो ये अंतिम वेग है, तो V1 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग को U से दर्शाते हैं और अंतिम वेग को V से। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी त्वरण उत्पन्न होगा, क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से मतलब कि यहाँ तक आने में टाइम लगा होगा, तो टाइम को हम लोग मान लेते हैं टाउ, इसका क्या नाम है, टाउ, टाउ। तो यहाँ पे टाउ1 लेंगे, क्योंकि U1 है, V1 है, तो टाउ1 होगा। ठीक इसी प्रकार से और भी क्या होंगे, और भी इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे। जैसे ये एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये भी क्या है, ठीक है, ये भी यहाँ से गया और यहाँ पे मिल गया कर्नेल, इससे टकराया, फिर यहाँ से, तो ये U2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना प्रारंभिक गति से जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे एक कर्नेल मिला और फिर से टकराया, ये हो गया V2। तो त्वरण तो उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या होगा, टाउ2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से और भी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, जाएंगे और कर्नेल से टकराएंगे,
यहाँ से जाएंगे, कर्नल से टकराएंगे, फिर से उसमें ऊर्जा प्राप्त करेंगे, फिर से जाकर के कर्नल से टकराएंगे। इसी प्रकार की क्रिया जो है बार बार होती रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एन मतलब कि एन अनंत तक हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये जो है एन मतलब कि यहाँ पे ये क्या मिलेगा, कर्नल मिलेगा। तो ये कर्नल से जाकर के टकराया, ठीक है। अब जा कर के टकराया तो यू एन मान लेते हैं अंतिम, ठीक है। अब ये फिर से यहाँ से चालू किया, फिर से यहाँ जाकर के टकरा गया, तो ये क्या हो जाएगा वी एन, और ये त्वरण हो जाएगा, और यहाँ पे जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है, ठीक है। अब ये घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, और घूमते घूमते क्या करता है, बार बार यही क्रिया होती है, कर्नल से टकराता है, और कर्नल से टकराने के बाद रुक जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टॉपिक जो है, हम लोगों का टॉपिक है अपवहन वेग, ठीक है। क्या टॉपिक है, तो अपवहन वेग। तो देखिएगा दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा, ठीक है, जैसे ही विद्युत क्षेत्र मतलब कि हम दिए तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, विपरीत दिशा में भागना चालू कर दिया। अब जो भागना, जो गति मिला, जो वेग मिला, उसी को कहते हैं, उन सब वेगों का जो औसत है उसी को कहते हैं अपवहन वेग। क्या कहेंगे, अपवहन वेग। इसको समझने का प्रयास करते हैं पूरे सावधानी से, डिटेल्स थे समझिए, ठीक है। समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये क्रिया हो रही थी, ये अपवहन वेग क्या होता है, तो अपवहन वेग क्या होता है वो हम लोग अभी परिभाषा दे देते हैं, और परिभाषा के बाद क्या होगा आपको पूरा डिटेल्स हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा विद्युत क्षेत्र द्वारा जो मैंने क्या किया कि जैसे ही चालक पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र दिया, तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र दिया तो ये अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो इलेक्ट्रॉन क्या किया कि विपरीत दिशा में भागना चालू कर दिया। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगा, जो निश्चित दिशा में गति करने के लिए बल दिया गया, उसी बल को, उसी वेग को क्या कहेंगे, उस वेग को औसत को अपवहन वेग कहते हैं। अगर हम अपवहन वेग की परिभाषा देने का प्रयास करें तो ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाने के कारण निश्चित दिशा में गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र के द्वारा निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों के चलने पर, देखिएगा लिख सकते हैं विद्युत अपवहन वेग की परिभाषा हम लिख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र द्वारा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त इलेक्ट्रॉनों विद्युत क्षेत्र द्वारा निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा होगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस तरफ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेगी, विद्युत क्षेत्र इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा निश्चित दिशा में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों के वेगों के औसत को अपवहन वेग कहते हैं, ठीक है। अपवहन वेग की परिभाषा क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र द्वारा निश्चित दिशा में प्राप्त, यहाँ पर दिशा छूट गया है, निश्चित दिशा में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों के वेग के औसत को अपवहन वेग कहते हैं। मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में क्या मिला, मतलब कि वेग प्राप्त हुआ, और इन सभी वेगों के औसत को क्या कहा जाएगा, अपवहन वेग कहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अपवहन वेग कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपवहन वेग को जो है Vd से दर्शाया जाता है। तो कह सकते हैं कि वेगों का औसत, तो V1 का औसत V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसी प्रकार से कितने वेग उत्पन्न होंगे, बहुत सारे वेग उत्पन्न होंगे, हम बता चुके हैं कैसे होंगे, Vn बाई
एन। ये क्या है? अपवाहन वेग का क्या है? तो अपवाहन वेग का सूत्र है। ठीक है, अपवाहन वेग का सूत्र है। अब आइए हम लोग जानते हैं न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार u प्लस ए टी, भी बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। ये सूत्र याद रखिएगा, v बराबर u प्लस ए टी होता है। अगर v बराबर u प्लस ए टी होता है तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी हम क्या पढ़े, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। तो अगर हम v1 निकालने की प्रयास करें तो u1 प्लस ए टी होगा। अब देखिएगा हमने क्या किया, जैसे ही देखिए यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे ही इसकी बात आई, ये देख लीजिए, जो ये हमने समझाया कि कर्नेल से टकराता है, तो देखिएगा u1 यहाँ पे a होगा टाउ 1, समय क्या होगा टाउ 1, और वेग क्या होगा v1। तो जब हम v1 निकालने का प्रयास करेंगे, तो समय लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे u1 प्लस ए टी, तो यहाँ पे तो t दिया है, लेकिन हमने क्या माना है? टाउ मान लिया है। देखिए क्या माना है? टाउ मान लिया है। माने हैं क्या? माने हैं टाउ मान लिए हैं। तो हम t की जगह क्या देंगे? टाउ देंगे। ठीक है, अब देखिएगा v1 बराबर u1 प्लस ए टाउ 1 होगा। जेड नहीं है, ये जेड नहीं समझिएगा, ठीक है, टाउ है, टाउ 1। ठीक है, अब ये v1 बराबर हो गया, तो v2 बराबर क्या होगा? तो u2 प्लस ए टाउ 2। इसी प्रकार v3 बराबर होगा, इसी प्रकार v4 बराबर होगा, इसी प्रकार vn बराबर क्या होगा? तो un प्लस ए टाउ n, यही होगा vn बराबर un प्लस ए टाउ n। और अभी हमने क्या देखा कि अपवाहन वेग क्या है? तो अपवाहन वेग जो है, जो vd है वो क्या है? तो v1 प्लस v2 प्लस vn बटा n, यही है ना? यही है ना? तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं? निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखिए vd बराबर, ठीक है, vd बराबर क्या होगा? तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? तो vn तक जाएगा, बट्टा में क्या होगा? तो n होगा। अब vd बराबर देखिएगा, तो v1 क्या है? तो u1 प्लस ए टाउ 1 था, vd क्या था? u1 प्लस ए टाउ 1। v2 क्या है? तो u2 प्लस ए टाउ 2 डॉट 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 क्या होगा? तो un प्लस ए टाउ n, और बटा में क्या होगा? तो n होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो देखिए u1, देखिएगा u1 u2 और un, ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं। तो u1 प्लस u2 प्लस un बटा n हो जाएगा, इसको हम अलग कर लेते हैं। प्लस में ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ n बटा में क्या होगा? n होगा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब ऐसा होगा, ध्यान दीजिए, तो vd बराबर ये जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेगों का औसत क्या होता है? तो 0 होता है। ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ n बटा n। ठीक है, और नहीं है तो यहाँ समझने के लिए क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि u1 प्लस u2 प्लस un बटा n
बराबर 0, क्योंकि प्रारंभिक वेगों का औसत 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे हमने 0 लिया, क्योंकि प्रारंभिक वेगों का औसत क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, प्रारंभिक वेगों का औसत कितना होता है, 0, इसलिए हमने क्या लिया, 0 लिया। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो Vd बराबर, अब देखिए ये τ1 τ2, यहाँ पे a कॉमन ले लिए तो ये क्या होगा, τ1 τ2 τn होगा बटा n। ठीक है, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, तो a टाउ हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, देखिए हमने, ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे टाउ कैसे लिखा गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि τ1 τ2 प्लस τn बाई n बराबर टाउ। हमने क्या माना कि यहाँ पे जो है औसत विश्रांति काल का मतलब विश्रांति काल का औसत है। ठीक है, क्योंकि टाउ को क्या कहा जाता है, विश्रांति काल, यहाँ पे समझिएगा टाउ। ठीक है, टाउ, ठीक है, टाउ को क्या कहा जाता है, विश्रांति काल। क्या कहा जाता है, विश्रांति काल, और हमने यही लिया है, इसलिए यहाँ पे बन जाएगा सूत्र जो होगा, ये सूत्र क्या बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा, ये सूत्र बनेगा Vd बराबर a टाउ। ठीक है, क्या होगा, a टाउ। अब ध्यान दीजिए, a टाउ होगा, उसके बाद a का मान हमने निकाला है। ठीक है, a का मान हम निकाल चुके हैं पीछे, जो त्वरण का मान है, तो माइनस ई बाई एम हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू बैठा देंगे, a बराबर माइनस ई टाउ एवरेज बटा एम बाई एल। ठीक है, इसका मान क्या था, यहाँ था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका मान बैठा दिया। ठीक है, यहाँ पे वो भी ध्यान दीजिए, एक सूत्र है, आप लोग जानते होंगे, विद्युत क्षेत्र बराबर माइनस dv बाई dx, यानी कि यहाँ dr लेंगे। ठीक है, अब अगर इसको हम तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस dv बराबर क्या हो जाएगा, EDR, माइनस dv बराबर क्या हो जाएगा, EDR। अगर हम इस तरफ मॉड लगा दें तो माइनस dv जो है बराबर EDR होगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ d। ठीक है, सिर्फ क्या हो जाएगा, v, इसको कैपिटल v लिखेंगे फिर, ये कैपिटल V बराबर EDR। ठीक है, क्या होगा, कैपिटल V बराबर EDR। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम क्यों लिए कि यहाँ पे एक हम चालक मान लेंगे जिसकी लंबाई क्या है, L है। ठीक है, L है, इसकी लंबाई कितना है, L है, इसकी लंबाई हमने मान लिया L है, कोई चालक पदार्थ है जिसकी लंबाई L है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो DR है ये लंबाई ही हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा कि E इंटू L हो जाएगा। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E बराबर V बटा L हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें जो ये निकला है, ये जो मान निकला Vd बराबर, देखिएगा तो Vd बराबर जो मान निकला, क्या निकला, a टाउ। ठीक है, और a का मान अगर हम इसमें बैठा दें, देखिएगा Vd
वी डी बराबर अभी मान निकल करके आया वी डी बराबर ए टाउ, ठीक है। अब हमें पता है कि ए का मान कितना है, तो ए का मान देख लीजिए, त्वरण का मान देखिएगा, त्वरण जो है हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो त्वरण कितना है, देखिए यहाँ पे ए का मान निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, तो ए का मान जो है यहाँ पे देख लीजिए माइनस ई बाई एम निकला हुआ है, ठीक है, माइनस ई बाई एम निकला हुआ है। तो ई बाई एम लिखेंगे क्योंकि मॉड लगाएंगे तो हर जगह माइनस, ठीक है। तो ई बटा एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई बटा एम, ठीक है। लिखिएगा ई बटा एम और ये टाउ एवरेज है, औसत जो था, ठीक है। अब हमने अभी निकाला है, ध्यान दीजिएगा, ई का मान, तो ई का मान निकालिए, ई का मान क्या निकाले, भी बटा एल, क्या निकाले हैं, तो भी बटा एल निकाले हैं। इस भी बटा एल को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, तो वी डी बराबर ई भी टाउ एवरेज बटा एम एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई भी टाउ एवरेज बटा एम एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, तो विद्युत जो है अपवाहन वेग हमने निकाला, ठीक है। और ये जो है हमें अपवाहन वेग और विद्युत धारा में अंतर आगे निकालेंगे, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अपवाहन वेग तथा विद्युत धारा में अंतर निकालेंगे, ठीक है। ये क्या है, अपवाहन वेग का एक सूत्र ये भी हो सकता है, ठीक है। अपवाहन वेग का सूत्र क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।